नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। दोस्तों, आज हम एक और क्वांटम कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आशा है आपको मज़ा आएगा। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कोहेरेंस की। क्वांटम कोहेरेंस को, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे एक सीधे साधे रूप में समझने का प्रयास करते हैं। इसके द्वारा अपने पर्सनल बेनिफिट को भी जानेंगे कि ये हमारे पर्सनल लाइफ में कैसे यूज़फुल होता है। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वांटम कोहेरेंस क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, जिसका यूज़ क्वांटम कंप्यूटर में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। इसका यूज़ क्वांटम सेंसर में हाई प्रिसीजन व एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने क्वांटम कोहेरेंस की लाइट की कोहेरेंस के माध्यम से खोज की है। हम इस कॉन्सेप्ट के कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स में नहीं जाएंगे, बल्कि सिंपल तरीके से जानेंगे। आपने लेज़र बीम को तो देखा ही होगा, जो कुछ लोग अपने प्रेजेंटेशन में पॉइंटर की तरह यूज़ करते हैं। वो कोहेरेंट बीम कहलाती है। और नॉर्मल टॉर्च की बीम इनकोहेरेंट बीम होती है। अब इसमें क्या अंतर हुआ? सिंपल भाषा में, जब लेज़र की बीम निकलती है तब लाइट जो वेव्स उससे निकलती हैं, उनकी जो स्ट्रीम होती है उसमें सारी वेव्स मिलकर एक ही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में सुपरपोज हो जाती हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरी मर्ज हो जाती है। तभी वो कंसंट्रेट होकर एक फोकस्ड बीम के रूप में बाहर निकलती है। जबकि जो नॉर्मल टॉर्च है, उसकी बीम की लाइट की जो वेव्स हैं वो अलग अलग अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलती हैं। इस कारण बाहर आने वाली रोशनी आपको फैली हुई लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेज़र बीम एक क्वांटम मैकेनिक्स के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्वांटम सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। सुपरपोजिशन का डिक्शनरी मीनिंग वन अपॉन द अदर होता है। इस कॉन्सेप्ट का एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन नासा अपने रिसर्च में भी करता है। नासा सैटेलाइट के माध्यम से अर्थ की स्टडी में क्वांटम कोहेरेंस को यूज़ करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, प्लांट में क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जो सूरज की रोशनी पड़ने पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड पैदा करता है। ये प्लांट को ग्रो करने की एनर्जी भी देता है। मगर जब ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट को सनलाइट मिल जाती है, तब वह ग्लो करने लगता है। यानी कि वो जितना उसको ग्रोथ के लिए, फूड के लिए चाहिए वो तो मिल जाता है, मगर जो एक्स्ट्रा जो सनलाइट होती है वो उसको हेल्प करती है ग्लो करने के लिए। ये ग्लो हमारे आसपास होती है प्लांट में, और हमें अपनी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती। उसके लिए वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट या स्पेक्ट्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग लेज़र लाइट सैटेलाइट से फेंकी जाती है, जो नासा के पास उपलब्ध होती है, जिस कारण उनकी वो स्टडी करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लोरोफिल फ्लोरेंस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे आसपास सारे प्लांट बड़ी सूक्ष्म रूप से कोहेरेंट लाइट बीम से ग्लो करने लगते हैं, जिसका हमें कभी एहसास भी नहीं होता। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में रखी ओलिव ऑयल की बोतल उसी तरह की फ्लोरेसेंट ग्लो करती है? वो भी कोहेरेंट लाइट एमिट करती है, मगर जब हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं तो हम नहीं देख सकते। ओलिव ऑयल बाकी ऑयल से इस कारण भिन्न होता है कि ओलिव ऑयल फ्रूट से बनता है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ ऑयल सीड से प्रोड्यूस होते हैं। इस कारण ओलिव ऑयल में ग्रीन कलर का प्लांट पिगमेंट्स क्लोरोफिल होता है, जो लेज़र लाइट पड़ने पर ग्लो करने लगता है। According to US Bureau of Standard, it is also the olive oil purity test। क्वांटम कोहेरेंस कॉन्सेप्ट का यूज
हमारी डेली लाइफ में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए जानते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स, फीलिंग्स व एक्शन एक ही दिशा में अगर अलाइन हो जाएं तो मनचाहा पॉजिटिव आउटकम या गोल पा सकते हैं। इस कारण आप पर्सनल कोहेरेंस की स्टेट में होते हैं। इस अलाइनमेंट के कारण आपके लक्ष्य पाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप अपने इनर वर्ल्ड को अपने लक्ष्य से अलाइन करने पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट कर पाते हैं जो लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में काफ़ी मदद करती है। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।